Dear student, hello friends, welcome to my YouTube channel English by Dhiren Misra sir. Once again, I am available here to teach you the Black Bug Read 5. Students, आज मैं गुजरात बोर्ड जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक सेकंड है ब्लैक बग, उसमें यूनिट 5 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसकी समरी। तो आइए देखते हैं टॉपिक का नेम क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है से नो टू स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव, नो मतलब ना, से मतलब कहना। तनाव को ना बोलिए, ना कहिए। तो कैसे तनाव को हम नो बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज बताई गई हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पैराग्राफ में चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, यू, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स वन बाय वन। यू नीड सम स्ट्रेस इन योर लाइफ। कहने का मतलब आपको अपने लाइफ में कुछ तनाव की आवश्यकता होती है। डज दैट सरप्राइज यू? क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता? परहैप्स सो, शायद ऐसा है, बट इट इज वेरी ट्रू, लेकिन ये बात सच है कि तनाव थोड़ा जीवन में होना चाहिए। विदाउट स्ट्रेस लाइफ वुड बी डल एंड अनएक्साइटिंग। बिना तनाव के जीवन जो है वो डल और अनएक्साइटिंग हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा। आगे और बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस एड्स फ्लेवर, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू लाइफ। तनाव जीवन में अपॉर्चुनिटी, चैलेंज और फ्लेवर पैदा करता है। अर्थात तनाव से अपॉर्चुनिटी, चैलेंज और फ्लेवर का मतलब वो चीजें मिलती हैं। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे? मतलब स्ट्रेस ना होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट टू मच स्ट्रेस अफेक्ट्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन बहुत ज्यादा तनाव अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है आवर फिजिकल, हमारे शारीरिक, एंड मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य को। लेकिन बहुत ज्यादा तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चलिए अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, मेनी पीपल सफर फ्रॉम स्ट्रेस। कई लोग तनाव से पीड़ित चलते हैं। सो लेट्स लर्न, आइए इसलिए सीखते हैं टू से नो टू स्ट्रेस, कि तनाव को कैसे ना कहें, तनाव को कैसे ना बोलें। मतलब उसको तनाव जब भी आए हम उसको बोलें कि भाई तुम दूर रहो। अर्थात ये प्रक्रिया, ये एक्टिविटी हम कैसे सीखें, आइए पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। वाइल यू कैन नॉट लिव कंप्लीटली फ्री ऑफ स्ट्रेस। अब जबकि आप पूर्णतया स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते, यू कैन मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। हाँ, इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं, इट्स माने इसके, इफेक्ट माने प्रभाव को। 10 मतलब इस प्रकार। 10 वी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ। इस प्रकार हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। व्हेन स्ट्रेस हैपेंस, जब कभी तनाव घटित होता हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको पहचानो। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानो, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। एंड डील विथ इट, और कैसे इसके साथ डील किया जाए ये भी सीखो। अर्थात तनाव आए तो घबराओ मत, उसको पहचानो, किस कारण से आया है और कैसे डील करना है ये भी सीखो। हियर आर सम सजेशंस फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस। यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ट्राई फिजिकल एक्टिविटी। कुछ फिजिकल गतिविधियां करनी चाहिए। अब फिजिकल में हम एक्सरसाइज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। When you are nervous, angry or upset, जब कभी आप चिंतित, गुस्सा और अपसेट हो जाओ, रिलीज द प्रेशर थ्रू एक्सरसाइज, तो अपने प्रेशर, दबाव को एक्सरसाइज के माध्यम से कम करो, रिलीज करो। आर फिजिकल एक्टिविटी, या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, कौन सी? रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग। ये दौड़ना, वॉकिंग करना, प्लेइंग करना। और फिर इसके बाद का क्या लिखा है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। ये रनिंग, वॉकिंग और प्लेइंग। आगे क्या लिखा है? वर्किंग इन योर गार्डन आर फार्म में हेल्प यू। मतलब रनिंग करना, वॉकिंग करना और गार्डन में काम करना या खेतों में, ये आपकी हेल्प कर सकता है। इससे आपका क्या होगा? तनाव कम होगा। दिस एक्सरसाइज, इस प्रकार की एक्सरसाइज विल हेल्प यू बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। वो आपको तनाव से मुक्त करने में आपकी मदद करेंगी। कौन सी एक्टिविटी? रनिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, वर्किंग। रिमेंबर, याद रखना, योर बॉडी एंड माइंड वर्क टुगेदर। आपका जो बॉडी और माइंड है ये हमेशा साथ साथ काम करते हैं। तो इसलिए बॉडी फिट होगा तो माइंड ऑटोमेटिकली फिट होगा।
और बॉडी कैसे फिट करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी करके। चलिए आगे, अगला टॉपिक क्या है? शेयर योर स्ट्रेस। अपने तनाव को हमेशा शेयर करो, मतलब अपने मन के अंदर घुटन महसूस मत करो, शेयर करो। कैसे शेयर करना है, ध्यान दीजिए। इट इज हेल्पफुल, ये बड़ा हेल्पफुल होता है, इफ यू टॉक अबाउट योर वरीज, यदि आप अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। परहैप्स ए फ्रेंड, ए फैमिली मेंबर, ए टीचर और ए काउंसलर कैन हेल्प यू सी योर प्रॉब्लम इन ए डिफरेंट वे। शायद एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर, एक टीचर या सलाहकार कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है, सी योर प्रॉब्लम इन ए डिफरेंट वे, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को एक अलग ही तरीके से देख सकें। इफ़ यू फाइंड योर प्रॉब्लम सीरियस, यदि आप अपने प्रॉब्लम को बहुत सीरियस पाते हैं, यू कैन मीट योर डॉक्टर, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सच हेल्प में हेल्प यू, इस तरीके की मदद आपकी मदद कर सकती हैं से नो टू स्ट्रेस, तनाव को दूर रखने में। अर्थात इस तरीके की मदद, किस तरीके की मदद? अगर आप फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली मेंबर से, टीचर से, काउंसलर से या डॉक्टर से, तो इन लोगों के द्वारा जो मदद मिलेगी वो आपकी मदद करेंगे आपके स्ट्रेस को दूर रखने में। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स। नो योर लिमिट्स। तो नो योर लिमिट्स का मतलब अपनी लिमिटेशन को जानना बहुत जरूरी है कि मेरी कितनी क्षमता है। चलिए देखते हैं। इफ योर प्रॉब्लम इज सीरियस, यदि आपकी समस्याएं गंभीर हैं, एंड यू कैन नॉट सॉल्व और चेंज इट, और आप इनको हल नहीं कर सकते या फिर इसे बदल नहीं सकते, लीव इट असाइड, तो इसको थोड़ा बगल में रख दीजिए आप। डोंट फाइट द सिचुएशन, इस तरह की स्थितियों से लड़िए मत। लर्न, सीखिए, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, व्हाट इट इज, जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना भी सीखिए। लेटर ऑन, बाद में, यू विल फाइंड सम सोल्यूशन, हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इस तरीके का भी एक्टिविटी करना चाहिए, मतलब ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें, प्रयास करें, मगर उसमें इतना प्रयास नहीं कि वो माइंड में समा जाए बात। चलिए अगली लाइन, अगला टॉपिक, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान खुद रखें। अब देखिए आगे क्या लिखा है। यू आर स्पेशल, आप विशेष हो इस दुनिया में। गेट एनफ रेस्ट एंड ईट वेल, पर्याप्त आराम करें और अच्छे से खाएं। इफ़ यू डोंट ईट प्रॉपरली, यदि आप सही से नहीं खाते, यू विल हैव लेस एबिलिटीज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो आपके पास बहुत कम क्षमताएं होंगी आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। यदि आप सही से सही चीज़ें नहीं खाते हैं और सही समय पर नहीं खाते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में भी आपके पास एबिलिटीज़ नहीं रह जाएंगी, अर्थात आपको कमजोरी महसूस होगी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ स्ट्रेस डजंट अलाउ यू टू स्लीप, यदि तनाव के कारण आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही हो, यू शुड मीट योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़्यादा तनाव हो जाए तो डॉक्टर से मिल करके सलाह लेना चाहिए। अगला टॉपिक, गिव टाइम फॉर फन, थोड़ा आनंद के लिए भी समय दें। एडजस्ट टाइम फॉर बोथ वर्क एंड एंजॉयमेंट, अपने टाइम को दोनों चीज़ों के लिए, काम के प्रति और एंजॉयमेंट के लिए भी, दोनों के लिए सेट करें। फॉर योर वेल बीइंग, प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज वर्क, आपकी खुद की भलाई के लिए ये जो प्लेइंग है यानी खेलना एक इम्पॉर्टेंट, मतलब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए काम, यानी खेल और काम दोनों बराबर रूप से इम्पॉर्टेंट हैं। टेक ब्रेक फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी, अपनी डेली एक्टिविटी में से थोड़ा सा आराम लेना भी सीखें। हैव फन एंड एंजॉयमेंट, थोड़ा फन और आनंद भी लें। अगला टॉपिक है बी ए पार्टिसिपेंट, थोड़ी अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें, ऐसा ना हो कि आप अकेलापन दिखाएं, अकेले अकेले रहें। अगली लाइन क्या कहती है देखिए। वन वे टू कीप फ्रॉम गेटिंग बोर्ड, सैड एंड लोनली इज टू गो वेयर इट इज ऑल हैपनिंग, एक तरीका है बोर्ड, ऊब जाने से, उदास होने से, अकेला रहने से, ये तीनों बातें जो हैं उससे दूर रखने का एक तरीका ये है कि इज टू गो वेयर इट इज ऑल हैपनिंग, कि वहाँ से कहीं दूर चले जाओ जहाँ ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, बोर्डपन आ रहा है, सैडनेस आ रही है, लोनलीनेस आपको फील हो रहा है, तो थोड़ा आप हटें, मूव करें एक जगह से दूसरे जगह पे। सिटिंग अलोन कैन मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड, अकेले बैठने से आप फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ, बिकम ए पार्टिसिपेंट, बजाय अपने प्रति सॉरी फील करने के आप पार्टिसिपेंट बने, अर्थात इस दुनिया की चीज़ों में, जो दुनिया की चीज़ें हैं उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें जहां भी आपको लगे। ऑफर योर सर्विसेज इन नेबरहुड आर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सेवाओं को प्रदान करें, पड़ोस में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है या स्वैच्छिक संस्थाओं में
जितना भी आपसे बन पड़े, जितना हो सके वहाँ अपनी सेवा दें थोड़ी, अर्थात तन मन धन जिससे भी बन पड़े। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। हेल्प योर सेल्फ बाई हेल्पिंग अदर पीपल। दूसरों की मदद करते हुए खुद आप अपनी मदद कर सकते हैं, अर्थात दूसरों की मदद करने से हमें आंतरिक संतुष्टि और खुशी भी मिलती है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। गेट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व करें। एंड द पीपल अराउंड यू, और जो आपके चारों तरफ लोग हैं उनके साथ भी घुले मिले। एंड यू विल फाइंड दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू, और आपको मिलेगा कि वे लोग भी आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू विल बी ऑन योर वे टू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड एंजॉइंग न्यू एक्टिविटीज़। आप भी देखेंगे कि आप अपने रास्ते से नए नए दोस्तों को बना रहे होंगे जीवन में, और उनके साथ नई नई एक्टिविटीज़ में अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। चेक ऑफ योर टास्क, मतलब अपने टास्क यानी मतलब काम, अपने कामों को चेक करें। ए पर्सन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एट ए टाइम, एक ही समय पर सारी चीज़ों की देखभाल एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। इफ़ यू ट्राई सो, यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं, यू मे नॉट फिनिश एनीथिंग, तो आप कुछ भी फिनिश नहीं कर पाएंगे। अगर एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर के चलेंगे तो आप सारी चीज़ों को मतलब छोड़िए, कोई एक चीज़ भी सही से फिनिश नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इट लीड्स टू स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव। द बेटर वे इज़ टू मेक ए लिस्ट, सबसे अच्छा तरीका है कि एक लिस्ट बनाओ। डू देम वन बाय वन, एक एक करके उनको बारी बारी से करो। गिव इम्पोर्टेंस टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, इम्पोर्टेंस दो उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कामों में से, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उनको महत्व दो। एंड डू दोज फर्स्ट, और उनको पहले करो, मतलब बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कामों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो वो करो और उनको पहले करो, फिर ऐसे सीरियल नंबर से अपना एक लिस्ट बनाओ। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा मस्ट यू ऑलवेज बी राइट, मतलब मस्ट यू ऑलवेज बी राइट, हमेशा आपको सही होना चाहिए। डू अदर पीपल अपसेट यू पार्टिकुलरली व्हेन दे डोंट डू थिंग्स योर वे, क्या दूसरे लोग विशेष रूप से आपको अपसेट करते हैं जब वे चीज़ों को आपके अनुसार नहीं कर रहे होते। बात तो सही है कि जब हमारे हिसाब से कोई दूसरे लोग जिनको हम चाहते हैं कि काम करें और वो नहीं करते हैं हमारे अनुसार, तो हम अपसेट हो जाते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। ट्राई कोऑपरेशन, हमेशा कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ। इंस्टेड ऑफ अपोजिंग, अपोजिंग मतलब विरोध, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, विरोध करने के बजाय कोऑपरेट करो एक दूसरे को। इट इज़ बेटर दैन फाइटिंग एंड ऑलवेज बी राइट, ये अधिक अच्छा है बजाय लड़ने के और हमेशा अपने आप को सही साबित करने के, मतलब हमेशा लड़ना या हमेशा अपने आप को सही दिखाना, इससे कहीं अधिक अच्छा है कि कोऑपरेट करो। ए लिटल गिव एंड टेक, एक छोटी सी लेनी देनी, गिव एंड टेक का मतलब कंप्रोमाइज, ऑन बोथ साइड विल मिनिमाइज स्ट्रेस, ये थोड़ी छोटी छोटी जो लेन देन होती है एक तरफ से दूसरे तरफ, ये भी आपके तनाव को कम करेगी। इट विल हेल्प यू बी हैप्पी, ये चीज़ें भी आपको खुश रहने में मदद करेंगी, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी भी आपको खुश रहने में आपकी मदद करती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इट्स ओके टू क्राई, कभी कभी रोना या चिल्लाना भी बहुत अच्छा होता है। कैसे? ए गुड क्राई कैन बी हेल्पफुल, एक अच्छी चिल्लाहट, एक अच्छी सी रुदन या विलाप करना भी हेल्पफुल होता है, अच्छे ढंग से रोना। इट विल गिव यू रिलीफ, इससे आपको रिलीफ मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प यू स्टॉप हेडेक, इससे आपका सर दर्द रुक जाता है। एंड अदर फिजिकल ट्रबल्स, और दूसरी शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। टेक सम डीप ब्रीथ, कुछ गहरे श्वास भी लें। दे आल्सो रिलीज टेंशन, इनसे भी आपका टेंशन मुक्त होता है, टेंशन फ्री आप हो जाते हैं। मतलब रोना भी कभी कभी बहुत आवश्यक है, ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, खुद को रिलैक्स रखने की कला। कैसे? द बेस्ट वे टू अवॉइड स्ट्रेस, सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस को अवॉइड करने का, इज टू लर्न हाउ टू रिलैक्स, वो ये है कि रिलैक्स कैसे रहा जाए ये सीखना। मतलब स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रिलैक्स कैसे होते हैं वो सीखा जाए। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। डोंट पे अटेंशन टू योर वरीज, अपनी चिंताओं पर आप ध्यान देना बंद कर दीजिए। फाइंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का पता लगाइए दैट गिव यू जॉय, जो आपको आनंद देती हूँ। मतलब
जो आपको अच्छी लगती हो ऐसी एक्टिविटीज़ की खोज करो और वही करो। इट कैन ऑल्सो बी गुड फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती हैं। फॉरगेट अबाउट ऑलवेज विनिंग, हमेशा जीत के बारे में सोचना भूल जाओ, मतलब हमेशा जीत ही मिलेगी ऐसा मत सोचो, हार को भी थोड़ा एक्सेप्ट करो और फिर जीत को भी थोड़ा इंजॉय करो। फोकस ऑन रिलैक्सेशन, रिलैक्स रहने पर फोकस करो। इंजॉयमेंट एंड हेल्थ, अपने हेल्थ, आनंद और रिलैक्सेशन पर फोकस करो। फॉलो द मेथड दैट वर्क्स फॉर यू, उस मेथड को फॉलो करो जो आपके लिए अच्छे से काम करता हो। एंड दस यू कैन से नो टू स्ट्रेस, और इस प्रकार से आप तनाव को हमेशा दूर रख सकते हैं आप अपने से, मतलब आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में तनाव से कैसे दूर रहें ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट टिल देन, गुड बाय।